एस्पिरेंट कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत बड़ी बात कह दी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने असेंबली हाउस में। जब अपोजिशन वाले कह रहे थे कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करो तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टैक्स फ्री क्यों करना है भाई, इसे सीधा यूट्यूब पे डाल दो। अगर यूट्यूब पे डाल दोगे तो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगी और सभी लोग इसे देख पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि टैक्स फ्री फिल्म क्या होता है। ठीक, तो फिलहाल जब जब से द कश्मीर फाइल रिलीज हुई है तो बहुत सारे राज्यों ने जैसे हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों ने इस मूवी को टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया है। तो टैक्स फ्री मूवी डिक्लेयर करने के लिए क्या कोई स्पेशल क्राइटेरिया होना चाहिए? तो इसका जवाब है कि नहीं। इसके लिए कोई रूल नहीं बनाया गया है कि किस मूवी को टैक्स फ्री किया जाएगा। तो बेसिकली जो मूवी सोशली रिलेवेंट होगी और इंस्पायरिंग सब्जेक्ट के ऊपर बनाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो उसे टैक्स फ्री कर सकता है। तो टैक्स फ्री का मतलब क्या होता है कि जब जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, सब देते हैं। तो जीएसटी क्या है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें मूवी टिकट्स को दो स्लैब्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है 12% टैक्स ऑन टिकट कॉस्टिंग लेस देन 100 रुपीज़। जो टिकट का मूल्य 100 रुपीज़ से नीचे होगा उस पर 12% टैक्स होगा, और जो टिकट का मूल्य 100 रुपये से अधिक होगा उस टिकट पे 18% जीएसटी होगा। तो जो ये जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, तो वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाएगा। अगर 12% उठाया जाएगा तो 6% स्टेट रखेगा और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगा। सेम केस 18% में भी होगा। तो जब कोई स्टेट टैक्स फ्री कर देता है किसी मूवी को अपने राज्य में, तो वो अपना 6% जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसका वो उससे माफ़ कर देता है। मतलब कि क्या है कि वो मूवी सेंट्रल जीएसटी पे करना ही है उसको, मतलब एसजीएसटी उस पर हट जाएगा और सीजीएसटी उसमें लागू ही रहेगा। तो आज हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट है ये क्यों सामने आया? क्योंकि जो कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, वो सीबीएफसी के क्या है एक मेंबर है। तो सीबीएफसी जो है ये 1952 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट बनाया गया था, उसके तहत बनाया गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो मतलब लीगल बॉडी है। तो इसे हम लोग प्राय लोकल भाषा में सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कोई भी सेंसर क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए बनाया जाता है तो उसको कैप्चर कर लेता है। उसी तरीके से सेंसर बोर्ड जो है वो फिल्म में होने वाली बुरी चीज़ों को काटने के लिए या उस पर संशोधन करने के लिए उस फिल्म के डायरेक्टर को कहता है। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे सवाल उठ के आता है कि क्या कोई फॉरेन के फिल्म को सीबीएफसी का सर्टिफिकेट ज़रूरी है या नहीं? तो इसका जवाब होगा कि हाँ ज़रूरी है। बिना सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के उस फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया जाता है। तो इन जनरल मैटर सीबीएफसी डज नॉट इशू एनी सर्टिफिकेट सेपरेटली फॉर डब्ड फिल्म्स। प्राय सीबीएफसी जो होती है वो डब्ड मूवीज़ के ऊपर सीबीएफसी का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या दूरदर्शन चैनल में रिलीज होने वाले किसी भी फिल्म या वीडियोस के ऊपर सीबीएफसी का सर्टिफिकेट ज़रूरी है? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो दूरदर्शन को इसमें एग्जेम्पशन दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि दूरदर्शन का अपना एक बोर्ड होता है जो इस सेंसर बोर्ड की तरह ही काम करता है। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कितने तरीके का सर्टिफिकेट जारी करता है? तो आंसर होगा 4 तरीके का करता है।
जिसमें से एक है यू कैटेगरी, दूसरा यू ए, तीसरा यू ए और चौथा एस। तो यू सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड है, किस कोई भी आदमी इसे देख सकता है। और यू ए का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्टेड विथ कॉशन, या कोई भी देख सकता है, बच्चे भी देख सकते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स के सहमति के साथ। और तीसरा जो है एडल्ट, सिर्फ एडल्ट्स के लिए होगा और कोई नहीं देख पाएगा। चौथा जो है वो एस कैटेगरी का होता है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक क्लास के लिए होता है, जैसे डॉक्टर्स के लिए एक मूवी बनाया गया हो, पुलिस के लिए, इंजीनियर्स के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए बनाया गया हो, तो उस वर्ग के लोग ही उसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करिएगा, ठीक है। रेटिंग जरूर दीजिएगा। थैंक यू।